ओके, आप पिछली बार किधर तक किया था हमने? प्रभु जी पिछली बार हमें अभी आज हमें श्लोक नंबर 12 से शुरू करना है। 11 तक हो चुके हैं। ठीक है, 11 हो गया, 12 से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशाच देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्त भंडार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम नाम नाम। हाँ, शुरू करिए मंत्र। चैंड श्लोक का। जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 श्लोक 12। तस्य संजनयं हर्षं कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। अनुवाद पढ़ना है प्रभु जी? नहीं, ठीक है। ओके, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल, ऑडियो क्लियर है? जी प्रभु जी, परफेक्ट है। जी गुरु जी। बैकग्राउंड कीर्तन डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना? नहीं प्रभु जी। क्लियर है। तब कुरुवंश वयोवृद्ध परम प्रताप एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। आप बोलिए। ठीक है, तो अभी क्या है, इस समय ये एक प्रश्न आता है कि भीष्म तो शुद्ध भक्त है, वो कैसे गलती कर दी है दुर्योधन की टीम में जाने का? इसका कौन उत्तर देगा? देखिए, द्रोणाचार्य को तो हम उनको शुद्ध भक्त का श्रेणी में नहीं मानते, लेकिन महान व्यक्ति के रूप में जरूर मानते हैं। महान, बहुत महान थे, ब्राह्मण थे। थोड़ा जो उन्होंने क्या कहते हैं, द्रुपद के तरह जो उनके हृदय में गुस्सा था, वो ब्राह्मण को शोभा नहीं करता। ब्राह्मण के हृदय में गुस्सा नहीं हो सकता। और अपने बच्चे से जो उनको बहुत वीत राग भया क्रोधा, रागा बहुत अटैचमेंट था अपने अश्वत्थामा से, और क्रोध द्रुपद के लिए क्रोध था। वो शुद्ध भक्त को शोभा नहीं देता, ब्राह्मण को भी शोभा नहीं था, उनकी थोड़ी कमजोरी थी। लेकिन भीष्म की तो कमजोरी हो ही नहीं सकती, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है, कोई कमजोरी नहीं हम स्वीकार कर सकते। भीष्म परफेक्ट है। तो वो क्यों दुर्योधन की साइड चले गए और जोर से शंख बजा रहे हैं? चल भाई। हाँ भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। शायद से उन्होंने एक शपथ ली थी कि जो कुरु वंश है उसका मैं रक्षण करूंगा। शपथ है भाड़ में, इधर भगवान है और भगवान की सेवा करना है, तुम्हारी शपथ हो जाए भाड़ में। कृष्ण जी तो यही भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि कभी कभी शुद्ध भक्त भी इस तरीके से मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ कि भाई शपथ गई भाड़ में। जैसे कृष्ण जी ने एक संकल्प लिया था कि युद्ध में, कृष्ण जी ने संकल्प लिया था कि युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, है ना? लेकिन हाँ, यस प्रभु हाँ, वो थोड़ा, इसलिए भगवान श्रेष्ठ है। तो शपथ जाए भाड़ में, कृष्ण जी ने अपने भक्त को बचाया। तो उन्होंने अपनी शपथ फेंक के पांडवों को नहीं बचाए थे, प्यारे नन्हे शुद्ध भक्त भगवान के, उनको बचाने की जगह वो तो दुष्ट दुर्योधन को सुरक्षा करने लगे। क्यों भाई? तो भगवान हमें यही सिखाना चाहते कि कभी कभी हमेशा धर्म का ही रक्षण करना चाहिए, और ऐसे वक्त पे शपथ भी मोड़ी जाए तो वो सही बात है। यही वो हमको सिखाना चाहते हैं इस कैरेक्टर से। चलो ठीक है। और
और कौन भाई? एक इसका बहुत डीप रीजन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम उनके सामने खड़े हैं, आमने सामने, सामने से साक्षात दर्शन भगवान को कर रहे हैं। देखो आप बिल्कुल। और एक और रीजन। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्न जो खाते हैं हम जैसा वैसा हमारा मन हो जाता है प्रभु जी। चलो तो उन्होंने दुष्ट लोगों का संग नहीं रखना चाहिए था, ठीक है। श्री इससे कृष्ण प्रभु जी, यानी भीष्म को भगवान का शौर्य देखना था, क्योंकि वो उनकी पूजा उसी रूप में करते थे। बिल्कुल, ये असली रीजन है, ये कॉन्फिडेंशियल रीजन है। तो आपको कैसे पता चला? ये तो सीक्रेट है बहुत बड़ी, है ना। आपके महाभारत में जितने बनाए हैं उनको मालूम नहीं है, उनका कभी नहीं बताते, है ना। बताते हैं क्या? नहीं बताते, है ना, कि वो उनके शुद्ध भक्त कभी नहीं बताते। मैं भी देखा था जब बचपन में भाग के, हम याद है मैं कानपुर में पढ़ाई कर रहा था, उसमें जब महाभारत का सीरियल होता था तब पूरी मतलब आपको रिक्शा तक नहीं मिलता था रोड में, सब लोग बड़े छोटे बैठ के देखते थे। श्रद्धा का धंधा चल रहा था, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, है। ठीक है, तो भीष्म कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और उनका रिश्ता कैसा है? शौर्य का। वो उनका उनसे भगवान को लड़ने का ही मन करता है और वो उनको उसमें आनंद देते हैं। जैसे राजा होता है ना, कभी कि कुश्ती के लिए कुछ लोग रखते हैं, तो जाके थोड़ी कुश्ती होती है तो राजा को बहुत मजा आता है। तो कभी के दोस्त भी आपस में खेलते हैं ना कुश्ती, वो दोस्ती में होती है, ठीक है। हाँ, तो उसी तरह उनका ये तो कॉन्फिडेंशियल रीजन है। और एक्सटर्नल, उससे हमको बहुत शिक्षा मिल रही है। पहले चीज कि ऐसी शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की सेवा की शपथ लो। ये क्या है? ये दुनिया की मर्यादा है पहले। और दूसरा चीज, दुष्ट लोगों का संग खाने से, दुष्ट लोगों के साथ बैठने से मन खराब, ये दो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं अपने उससे, ठीक है। ठीक है, और ठीक है, सब लोग को स्वीकार है, आगे चलें। यस प्रभु जी। और को शिक्षा दे रहे हैं, देखो कर्तव्य करने में कोई हृदय का कमजोरी नहीं दिखाना, है ना। प्रभु जी, पहला रीजन आपने बताया था, वो एक बार रिपीट करेंगे क्या? मेन कारण? मेन कारण है कि उनका ना नित्य वो, हम तो शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है ना जी। भीष्म भी आत्मा है और उनका भगवान वो क्या कहते हैं, परफेक्टेड आत्मा है। उनको अपना स्वरूप मालूम हो। भगवान को क्या होता है, मूल रस तो हमारे 5 होते हैं। क्या मूल रस है? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, ये 5 मूल रस है। 7 सेकेंडरी रस होते हैं, उनमें से एक होता है शौर्य, जिसमें हम वीरता। हाँ, तो भगवान से उनका युद्ध करने का रस है, उसमें उनको भगवान को आनंद देते हैं उनसे लड़के, ठीक है। तो इसलिए जब युद्ध में वो अपना वीर रस, वैसे तो वो नारायण के भक्त हैं, जब शरीर छोड़ रहे थे तो कृष्ण जी उनके पास आए थे और नारायण का रूप लिया था, क्योंकि भीष्म नारायण के भक्त हैं, ठीक है। तो नारायण की भक्ति तो जनरली दास रूप में ही होती है, ठीक है। लेकिन एक सेकेंडरी रस भी होता है कभी कभी शौर्य का, उसको युद्ध देके भगवान को आनंद देते हैं। जैसे जब कृष्ण जी, नारायण जी जब पृथ्वी में आना चाहते थे ना, 3 रूप लिया ना उन्होंने, मृत्यु लोक में 3 रूप युद्ध करना चाहते थे, तो 3 रूप लिया ना जय विजय ने, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतरवक्र। किस लिए? भगवान को लड़ने का आनंद देने के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह भीष्म जी भगवान को आनंद देते हैं जब भगवान लड़ना चाहते हैं, इसलिए सामने थे। भगवान का ये भी बिल्कुल परफेक्ट बोला, सामने से रूप बहुत सुंदर दिख रहा था। अर्जुन को उतना रूप नहीं दिखा युद्ध में, वो तो पीछे था, आगे से देख रहे थे, आह कितना सुंदर रूप, और खुशी हो रहे थे कि कैसे भगवान अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं। ये आपको पता चलता है जब भीष्म की प्रार्थना पढ़ेंगे आप भागवत के पहले खंड के 8वें चैप्टर में। जिसको पढ़ना है नोट कर लो, पहला खंड 8वां चैप्टर भीष्म स्तुति, उसको पढ़ के आपको बहुत आनंद मिलेगा। बहुत सुंदर प्रार्थना है, ठीक है। और प्रभु जी, उन्होंने ये जो किया था भीष्म जी ने, उसी का फलस्वरूप उनको एरो की शैया पे सोना पड़ा था, हाँ ना प्रभु जी? नहीं, वो सब ठीक है। और ऊपर से क्या हुआ, द्रौपदी का जब वस्त्रहरण होना था, चुप थे, हाँ ठीक है ना, क्योंकि उसका दंड मिला, मृत्यु दंड। आप चुप नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंशियल रीजन अलग था, उनको कृष्ण जी ने बोला था कि तुम कल चुप रहना वो कॉन्फिडेंशियल रीजन। देखो क्यों कहा था प्रभु जी चुप रहने के लिए? देखो, उनको अपोजिट साइड रख के आनंद देना था, ठीक है ना। वो तो स्पिरिचुअल डायमेंशन में हो रहा है,
इस दुनिया के डायमेंशन में बहुत शिक्षा मिल रही है। जब कोई स्त्री का अपमान हो रहा है, किसी का अपमान हो रहा है, चुप रहना भी दंड मिलेगा आपको। नहीं, कोई स्त्री को अपमानित कर रहा है, उसको बेमतलब में रुला रहा है, आप चुप बैठे हैं तो आपको भी दंड मिलेगा। नहीं, ठीक है ना। इसलिए द्रोण को भी दंड मिला था, मृत्यु दंड। तो चुप क्यों थे? दोनों युद्ध उस समय रोक सकते थे। अगर भीष्म जी बोलते अभी आप कोई कुछ, वो द्रौपदी खुद उनके पास आई थी, क्या धर्म है भाई ये, है ना। तो भीष्म जी बोले धर्म की परिभाषा बहुत मुश्किल है जानना। मेरे हस्बैंड मेरे को दांव में कैसे डाल दिया, मैं तो वो तो ऑलरेडी जा चुके थे। तो एनीवे आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलें। इस पे भीष्म पे एनालिसिस हो सकता है, इसमें एक एक कैरेक्टर में आप एनालाइज कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट श्लोक। ततः शंख च भैर्य च पनव आनक गोमुखः सहसा एव अभ्यन्तः स शब्दः तुमुल अभवत्। तस्मात् तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरहुए सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वे समवेत स्वर अत्यंत कोलापूर्ण था। ठीक है, आगे चलिए। प्रभु जी मैं एक क्वेश्चन पूछूं? अरे एक सेकेंड, आप आगे चलिए, फिर पूछना। मेरे को कैमरा चेंज करना है। ततः श्वेते हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवा च एव दिव्यो शंखो प्रधम्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विषाद रथ पर आसीन अर्जुन, कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इनके शंख दिव्य थे। और दूसरी चीज, जिन जिन के शंखों का नाम दिया वो नहीं मरे। आप नोट करो, ठीक है। तो एनीवे इनके शंख ऑर्डिनरी नहीं थे। कृष्ण के पास जो भी होती है दिव्य चीज होती है, और उनके भक्तों के पास जो भी चीज छूते हैं वो भी दिव्य होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं जैसे आचार्य लोग कुछ जो भी चीज को इस्तेमाल करते हैं जहां वो रहते, जैसे हम यहाँ उडुपी हमारे पास ही है, मध्वाचार्य जिस घर में जन्म लिए थे अभी तक उस घर को प्रिजर्व करके रखा, वहां पे पूजा होती है। अरे भाई, और उनके कमरे में कोई नहीं सोता, आदर से रखा जाता है। नहीं, आप समझते हैं ना। जो भी चीज भक्त यूज करता है या भगवान को यूज करता है, सपोज आपको मिले ये बाल्टी में कृष्ण जी ने नहाया था, अभी तक उस बाल्टी की पूजा होगी, वो दिव्य हो जाता है, ठीक है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगा या भक्ति की सेवा। दिव्य शंख है, सब स्पेशल शंख है, ठीक है। हरे कृष्णा। पांजन्यं ऋषि ईशा देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृक उदरः। ठीक है, पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय, ठीक है। अपना उनका नाम क्या था? दिव्य शंख का पांचजन्य, ठीक है। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, और उनके आवाज से आप पता कर सकते हो। एक तो दुनिया बहुत शांत थी, आपकी मशीन की नॉइज नहीं थी। जब कृष्ण जी द्वारका जाते थे अपना शंख बजाते थे द्वारका घुसने से पहले, और सब लोग बताते थे कृष्ण जी आ गए, क्योंकि शंख की आवाज लोग पकड़ पाते थे, ठीक है। जैसे आपका किसी की आवाज कोई आपको फोन करे, अरे पहचाना नहीं बोलते ना, है ना, अरे मेरे को पहचाना नहीं। तो उसी तरह शंख भी लोग पहचान सकते थे उसमें, ठीक है। अर्जुन का देवदत्त, अति भोजी अति मानवीय काम करने वाले भीम का पौंड्र नामक भयंकर शंख बजा। प्रभुपद तात्पर्य बहुत सुंदर लिखते हैं इधर कि खाना ज्यादा खा सकते हो, अति भोजी,
लेकिन काम भी ज्यादा करना चाहिए। हम लोग खाली ज्यादा खाना जानते हैं, फिर काम नहीं करते, इसलिए मोटे हो जाते हैं, है ना। बड़ा पेट बन जाता है। एक्चुअली बोलते हैं सुमध्यमा, जिसका पेट पतला होता है वो सुंदर दिखता है। लेकिन कलयुग में शादी के पहले सबका पेट अंदर होता है, फिर शादी के बाद नॉर्थ इंडिया में मजाक करते हैं ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे अति अति भोजी हो जाते हैं सब लोग। अति भोजी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भीम कर्मा, ठीक है। विक्रोदरा मतलब जम के खाने वाला आदमी, ठीक है। अति भोजी, उदरा वृक उदरा, लेकिन भीम कर्म, काम भी वैसे करना चाहिए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वस पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र तथा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजा। नकुल सहदेव ने सुघोष एवं, तो युधिष्ठिर ने बजाया, नकुल से सुघोष एवं मणि पुष्प का शंख बजाया। महाधुरंधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा के महाबाहु सभी सबने अब शंख बजाए, लेकिन ये सब मर गए। जिनके शंख का नाम है वो नहीं गए। एनीवे, इसमें से कौन बचा? सात्यकी बचा, ठीक है, बाकी सब गए। शिखंडी द्रुपद गया, द्रौपदी के पुत्र गए, ठीक है, सुभद्रा। सुभद्रा का महाबाहु पुत्र कौन है ये? अभिमन्यु प्रभु जी। अभिमन्यु प्रभु जी। अभिमन्यु प्रभु जी। अभिमन्यु को कृष्ण जी ने सुरक्षा क्यों नहीं करी? जानबूझ के अर्जुन को दूर ले गया ताकि वो मरे उस दिन। क्या कारण है उसके? वो देव पुत्र था, चंद्रमा का पुत्र था, और थोड़े टाइम के लिए जल्दी बोला, जल्दी भेज देना वापस, है ना। जी। देवता लोग भगवान की लीला में सहयोग करना चाह रहे थे, तो चंद्र को बोला था तुम भी भेजो अपना कोई, तो ठीक है बेटे को दूंगा लेकिन जल्दी वापस भेज देना, इसलिए, ठीक है। और भी लीला है अभिमन्यु का, लेकिन इधर में प्रभु जी क्या रीजन है उसका? हाँ, वो जल्दी वापस भेज देना था उसको। वो चंद्रमा ने अपना बेटा दिया था, बोला जल्दी वापस भेज देना उसको। देखो क्या है, मूर्ति में दर्द बराबर ही होता है। हम सोचते हैं बिस्तर में मरेंगे, रिश्तेदार हाथ पकड़ेंगे तो दर्द कम होगा, है ना। ऐसे मारेंगे 10 लोग चारों तरफ से, दर्द कम होगा, दर्द ज्यादा होगा, दर्द बराबर ही होता है। या प्रभु जी वो ये भी कहना चाहते हैं कि कृष्ण के पुत्र क्यों ना हो, लेकिन वो भी यानी इस तरीके से मर सकते हैं, ये कुछ कहना है क्या? क्या है एक्चुअली? देखो, और क्या होता है, कभी कभी लीला में लोगों का कैरेक्टर निकल आता है ना। जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण सोचिए, अगर वो नहीं होता तो हमको कैसे पता चलता? बहुत तब भी लोग डाउट करते, उनका कैरेक्टर का मतलब नीचे का नीच भी बाहर आ गया, है ना। मन में क्या क्या मालूम, है ना, पूरा दिख गया लोगों को। उसके बाद जब उनको मृत्युदंड मिला, किसी को बुरा नहीं लगता, नहीं करेक्ट, है ना। भीम को जहर खिलाया, उनका घर जलाया, सब कुछ किया, उनका जमीन हड़प लिया, उनका राज हड़प लिया, ये से पूरा प्रूव हो गया। देखो ये कितने दुष्ट लोग हैं, है ना। चलो, और प्रभु जी वो व्यूह रचना का सुना था ना, उन्होंने अपने माँ के पेट में थे तो, लेकिन बाहर निकल आधा सुना था, आधा नहीं, वो सब भगवान का अरेंजमेंट है। आधा उसके उस समय वो बंद हो गया, है ना। और प्रभु जी पांडव जो थे वो तो प्योर डिवोटी भी थे। उसने दिखाया ना, अभिमन्यु ने, उससे कोई युद्ध नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया, सबको हराया उसने अकेले। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं टीवी का सीरियल देख के कि सबसे महान योद्धा कर्ण था। अरे मूर्ख, कर्ण को अर्जुन ने बहुत बारी हराया था, बहुत बारी, विराट में 2 बारी, बहुत बारी हराया था।
अभिमन्यु भी उसको हराया, वो तो सेकंड भी नहीं है, थर्ड है। अभिमन्यु से नहीं युद्ध कर पाया था कर्ण, इस चक्कर में सबने घेर के मारा था, नहीं वो हार गया था युद्ध में। कह रहे अगर कर्ण उसको अभिमन्यु को अकेला हरा सकता तो उसको घेरने की जरूरत क्या थी? नहीं लड़ पा रहे थे, कोई नहीं लड़ पा रहा था उससे। विराट में जिस तरह अर्जुन ने सबको एक एक करके हराया था, अभिमन्यु ने भी सबको एक एक करके हरा दिया था, करेक्ट। तो फिर घेर के बाद तो कर्ण तो आपका नंबर 2 भी नहीं हो, तो नंबर 3 है। ठीक है, चलो। योत्स्यमानान् अवेक्षे अहं ये एते अत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युधे प्रिय चिकीर्षवः। कौन सा श्लोक है? प्रभु जी श्लोक नंबर 23। कहीं गलती हो गया? अच्छा, हमने अभी किया था 16, 17, 18 किया था हमने। वही तो, आप आगे चले गए। ये अच्छा प्रभु जी, हाँ 2 पेज मेरे ज्यादा आगे हो गए। ठीक है, मैं श्लोक नंबर 19 पढ़ रही हूँ। सघोष धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्याद्रता नभः च पृथ्वीं च एव तुमुलः अभ्युनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी के शब्दामय करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो अब देखो सबका हृदय टूट गया, है ना। हृदयानि वृधारयत्, इनके हाथ पैर कांपने लगे। बोलते हैं ना हिंदी में, कहा जो डर गया वो मर गया। युद्ध में जो डर गया वो मरेगा, ये डर गए। इसका कारण क्या है बताओ, क्या कारण है? पांडवों के पैर नहीं कांपे जब भीष्म और सबने शंख बजाया, जब लेकिन जब कौरवों ने शंख बजाया तो पांडवों के पैर नहीं कांपे। लेकिन जब पांडव तो नंबर कम था, जब उन्होंने शंख बजाया तो कौरवों के पैर क्यों कांपे? क्योंकि वो प्योर भक्त थे और भगवान कृष्ण उनके साथ थे। भगवान के पास विश्वास था। ठीक है, तो जो आदमी अपना जिंदगी में डर जाता है, अरे हरे कृष्णा, माता जी आप म्यूट कर लीजिए। मैं कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, होता है, गलती हो जाता है। तो हम क्या समझना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, प्रभुपद जी के इसमें तात्पर्य, आपको मेरी विनती है, देखिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो जब तक हमारे हृदय में भय है, ये समझ लीजिए कि कुछ कमजोरी है, कुछ डर है ना। अभी भगवान में विश्वास बना नहीं है, ये आपको टेस्ट होगा। ठीक है, थोड़ा कुछ टेंशन आएगी, भैया यार क्या होगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। भगवान ने विश्वास नहीं है तेरे को। जो जिसको भय है, पर्टिकुलरली मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय होता है, उसने गीता पढ़ के क्या फायदा है? ऐसा भी आप ले सकते हैं, हमको भय है नहीं है ना, अंधेरे में रख दो। अभी भगवान ने विश्वास नहीं आया। सच है, सच है ना। सोचो इतना बड़ा युद्ध, इतने बड़े बड़े योद्धा, हम तो वहां पे पसीने आ जाए, वहीं पे क्या कहते हैं जो जानवर होते हैं ना, वो मुंह मल करके लेट जाते हैं जब ज्यादा भय होता है। हमारे घर में एक बिल्ली थी, बिल्ली, छोटी बिल्ली। तो एक बहुत बड़ा होता है ना वो मेल, उसको हम ढोड़ू बोलते थे, बहुत बड़ा मेल बिल्ली हमारे घर में आया और उसको अटैक किया। तो हमारा बिल्ली, मेरे को याद है, खिड़की में ऐसे बैठ के वहीं पे मुंह निकल गया था डर के मारे। तो हमारा भी ऐसी हालत है। इतना महान युद्ध में अगर सामने खड़े होते इतने बड़े बड़े योद्धा, तो हमारे तो करेक्ट, आपके भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण थे, इतने बड़े बड़े योद्धा, इतनी बड़ी आर्मी और अपने छोटी सी आर्मी, है ना। और उधर हम खड़े होते एक सोल्जर की तरह, आज तो मरना ही है, मुतमल भी निकल जाता है। लेकिन पांडव लोग को भगवान ने पूर्ण विश्वास। तो क्या होता है, ये टेस्ट है। कभी कभी कृष्ण जी ऐसा करते हैं, मुश्किल सिचुएशन देते हैं। तो ठीक है, तो देखिए क्या है कि हमको फिलॉसफी तो मालूम है, दर्शन बहुत दूर है, दर्शन आसान नहीं, दर्शन करने के लिए तपस्या चाहिए। ठीक है, तो मेरे आप सबसे विनती है, ध्यान से हरि नाम का जाप करिए, बहुत ध्यान से, बिकॉज हमको दर्शन चाहिए। अभी भी हृदय में काम है, क्रोध है, भय है ना, सच है नहीं सब।
तो इसको दर्शन से पवित्र जब हृदय बनेगा, भगवान का आपको विश्वास बढ़ेगा, तब आपका भय हृदय से निकलेगा। कितना भौतिक प्रकृति करा है, आध्यात्मिक प्रकृति करा है, हमको पता चलता है कितना हमारे दिल से काम निकल गया, क्रोध निकल गया, भय निकल गया। ठीक है, चलेंगे, कल मिलेंगे जरूर। थोड़ा आज कंफ्यूजन हुआ, शुरू में लेट हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अटेंडेंस लिंक शेयर किया गया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस मार्क करके जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, नहीं करें, भागना पड़ता है बिकॉज इसको अभी इंग्लिश में मैं भागवत में जा रहा हूँ, आपको हिंदी में भागवत गौरी श्याम जी अभी लेते हैं 8 बजे, अटेंड कर सकते हैं, हर दिन होता है उनका क्लास। मैं तो जाता हूँ किसमें, भागवत में मेरा डेली क्लास है। प्रश्न कर ले लेंगे, ये मैं लिंक दे रहा हूँ जिसको अब सुनने का मन है इंग्लिश में। मेरा भागवत इंग्लिश मुश्किल नहीं, ठीक है, लेकिन हिंदी में ले रहे हैं, हिंदी में अच्छा लगता है, टाइम है तो आप अटेंड कर सकते हैं।